फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2024 में डिस्क्रिपेंसीज मतलब विसंगतियों के बारे में व्यापक शिकायतों के बीच नीट यूजी 2024 को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है सैंक्टिटी हैज बीन अफेक्टेड एंड वी नीड आंसर्स, मतलब पवित्रता भंग हुई है और हमें जवाब चाहिए। अभी ये दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं करते कि क्या सुप्रीम कोर्ट चाहता है और क्या उसने एक्शन लिया। आगे अदालत ने इस सुनवाई को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। इस बार नीट का रिजल्ट देश का सबसे बड़ा स्कैम निकला। ये 2G और कोल घोटाले से भी बड़ा है, क्योंकि इसने न सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट को धोखा दिया है बल्कि 24 लाख फैमिलीज के साथ भी खिलवाड़ किया है। तो सवाल ये है कि क्या है नीट का रिजल्ट कंट्रोवर्सी? क्या ऑब्जेक्शन रेज किए हैं स्टूडेंट्स ने? क्या ये पेपर लीक एग्जाम से पहले ही हो गया था? कौन है इस लीक के पीछे? इनएक्यूरेट आंसर्स की का क्या इशू है? ग्रेस मार्क्स का क्या इशू है? डिफरेंट कोर्ट्स ने क्या कहा नीट स्कैम को लेकर? एनटी का क्या कहना है इन सब पर? ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं, बट बिफोर यू बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, क्या है नीट कंट्रोवर्सी? अच्छा, मैं इसमें आपको ना 5 ट्रिगर पॉइंट्स बताऊंगा। ट्रिगर 1, नीट कंट्रोवर्सी की शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 718 एंड 719 थे, जो कि इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। इन दोनों स्टूडेंट्स की AIR 68 एंड 69। आपको बता दें, नीट में हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं गलत होने पर -1 हो जाता है। सो अगर ऐसा है तो 718 एंड 719 नहीं आ सकते, इधर 716 और 715 होना चाहिए मैथमेटिकली। ट्रिगर 2, 67 स्टूडेंट्स ने एग्जाम टॉप किया है। आज तक नीट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। मैक्सिमम 4 ही टॉपर्स देखे गए हैं। चलिए लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट आपको बता देता हूँ। 2023 में 2 टॉपर्स थे विद 720 मार्क्स ईच। 2022 में 4 टॉपर्स थे जिनके मार्क्स 715 थे। 2021 में 3 टॉपर्स थे, सभी के 720 नंबर थे। 2020 में 2 टॉपर्स थे, सभी के मार्क्स 720 थे। 2019 में एक ही टॉपर था विद 701 मार्क्स। ट्रिगर 3, ये पाया गया कि सेवरल टॉपर्स एक ही एग्जाम सेंटर से हैं, जैसे कि हरियाणा के झज्जर से 8 स्टूडेंट्स। गौर करिएगा, ये सभी विदाउट सरनेम, तो यहाँ पे थोड़ा सस्पिशंस आता है। ट्रिगर नंबर 4, रीओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल ऑफ अ सडन ऑन April 9। ये एनटीए ने अचानक से 9 और 10 अप्रैल के लिए ओपन किया कुछ लोगों के कहने पर। अब सवाल ये है, आप 1 महीने बाद क्यों कर रहे हैं ये दोबारा ओपन, जबकि आप पहले ही ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। ट्रिगर 5, रिजल्ट को 14 जून को डिक्लेयर करना था, पर उसे 4 जून को कर दिया जाता है। ऐसा कितनी बार हुआ है हमारे भारत में कि टाइम से पहले ही रिजल्ट आ गया हो? लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन की धमधम में ये बात छुप जाए, इसलिए ये डेट चूज की गई। दूसरा सवाल, क्या ऑब्जेक्शन रेज किए हैं स्टूडेंट्स ने? जैसे कि ऊपर 5 ट्रिगर पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बताए थे, तो उसके अलावा स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया है ग्रेस मार्क्स की ट्रांसपेरेंसी पर। कुछ ट्वीट से ये भी पता चला है कि अलग अलग सेंटर में झोल देखा गया है। जैसे अमरदीप बुलंदशहर से कहते हैं कि उनके सेंटर में अलग मीडियम के क्वेश्चन बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की गई अदर देन द ऑप्टन मीडियम बाय द स्टूडेंट्स। वो कहते हैं पेपर 2 से 5:20 तक होना था, ये टाइमिंग थी पेपर की। उस दौरान पेपर नहीं हुआ, बल्कि उनका पेपर 5:40 पे स्टार्ट हुआ इवनिंग में, और ये पेपर 8:20 तक चलता रहा। तो एक तरीके से सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। दूसरी ओर मिस आयुषी पटेल का वीडियो बहुत वायरल हुआ। आपकी OMR शीट चेक नहीं हो सकती, आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आपकी OMR शीट टॉर्न यानी डैमेज कंडीशन में मिली। फटी हुई OMR शीट मिली। ये सुनते ही मतलब मैंने तो फ़ोन छोड़ दिया। मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी कि सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हैं जो मुझसे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, जिनको पता है कि 715 आ रहे हैं। मेरी मम्मी की आंख में आंसू हैं और मैं उनको क्या बताऊं कि मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा है।
वो कहती हैं कि उन्हें फटी हुई ओएमआर शीट मिली है, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं जनरेट हुआ है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने काफी मेहनत की थी और 715 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी, बट अब सब टूट गया। इस पे एनटीए ने जवाब दिया है कि कोई भी टॉर्न ओएमआर शीट्स ऑफिशियल एनटीए आईडी से नहीं भेजी गई है एंड सभी स्कोर्स एकदम एक्यूरेट हैं। अनदर ऑब्जेक्शन रेज किया है आर्यन प्रतीक ने। वो कहते हैं कि कैंडिडेट्स पटेल अंजलि खिरजी भाई के नीट के रिजल्ट और उनके 12वीं के रिजल्ट में काफी इनकंसिस्टेंसीज हैं। वो फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हो गई थी, बट नीट में 705 नंबर हैं उनके। वहीं लखनऊ की शिवांगी, जिनके 12वीं में 96% हैं और उनके मार्क्स 576 हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो एक लड़की टॉपर में से एक है, उसके इतने मार्क्स हैं और जो फेल हो गया है उसके इतने ज्यादा मार्क्स हैं। तीसरा सवाल, क्या ये पेपर लीक पहले से ही हो गया था? 20 स्टूडेंट्स गॉट नीट पेपर इवन बिफोर द एग्जाम इन पटना, ये वहां की पुलिस कहती है, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इकोनॉमिक ऑफेंडर यूनिट ऑफ बिहार पुलिस कहती है कि इसके लिए स्टूडेंट्स ने 50 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहां हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले एग्जाम के 1 महीने पहले ही बात एक आदमी ने विसल ब्लो की थी कि नीट का पेपर लीक हो जाएगा और इसको लीक कराएगा विशाल चौरसिया, जो ऑलरेडी जेल में है पेपर लीक के ही केस में और कन्विक्टेड भी है। मतलब जेल के अंदर से कांड करने में सक्षम है और हमारी एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही है। तो ऐसी जेल का फायदा है क्या? चौथा सवाल, पेपर लीक के पीछे कौन है? इस लीक के पीछे कई लोग हैं। अलग अलग एविडेंस शेयर करता हूं आपसे। टेलीग्राम चैनल में ये पेपर 30-30 हजार में बांटे जा रहे थे। टेलीग्राम चैनल में ही आपने देखा था कि इसी साल फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड आरओ का पेपर भी लीक हुआ था। इसमें आप खुद कह सकते हैं कि चैनल एडमिन कह रहे हैं कि मैं एनटीए डिपार्टमेंट में हूं, बट काम करता हूं विशाल चौरसिया के लिए। नाम तो सुना ही होगा। ऐसे कह रहे हैं जैसे शाहरुख खान। वो कहते हैं कि 50 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है ऑफलाइन और ये पहली बार ऑनलाइन लीक कर रहे हैं। वाह, जैसे इसमें कोई बड़ा काम कर दिया हो स्टूडेंट के हित में। Shitty despicable people like them deserve a place in hell। एक ऑडियो और भी लीक हुआ है जहां खुद एक लेडी कह रही है कि सिंस सीसीटीवी रहता है तो आप लोग रफ शीट में टाइम पास करें, 3 घंटे बाद हमारे एक्सपर्ट फिल कर देंगे। यानी कि निगेटिव मार्क को नहीं बनाना है और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर। फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। ओके सर। इसके बाद सर आप जब फॉर्मा शीट फुलफिल हो जाएगा सर, आप जब जमा करते हैं सर, इसके बीच जब वो सील्ड होने जाती है सर, तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मा शीट को फुलफिल करेंगे और ला कर देंगे सर, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और सर ये जो एक्सपर्ट होते हैं सर, ये सेंटर से बाहर से नहीं जा रहे हैं। एग्जाम के द्वारा जो विजिटर और फैकल्टी रहेंगे सर, वही गवर्नमेंट शीट को फुलफिल करेंगे और उतना मार्क्स लाकर आपको देंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट आपका। फिर इशू सामने आया है सेंटर हाईजैकिंग का, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेंटर ही पूरा खरीद ले रहे हैं। ऐसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिजनेस ही करा दो अगर इतना पैसा है तो। 12 मई को गुजरात गोधरा के जय राम स्कूल का कांड, जहां ओनर ही पकड़ा गया है और अब गुजरात हाईकोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चला। आपको बता दूं, इस सेंटर की विशेष डिमांड थी। इसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका तक के स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया था। सोचो, इतना स्ट्रेसफुल एग्जाम है और स्टूडेंट्स हजारों किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं। दाल में कुछ काला था, जिसे कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 10 लाख पर स्टूडेंट में बिका था सेंटर ओनर। 5वां सवाल, राजस्थान में क्या पेपर लीक को लेकर न्यूज आई थी? राजस्थान से एक स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि क्वेश्चन पेपर जो उन्हें मिला था उसमें पहले से ही आंसर मार्क थे।
बाद में क्वेश्चन पेपर उनसे ले लिया गया था। पेपर कंडक्ट होने के पहले से ही पेपर लीक की खबर मार्केट में थी, बट एनटीए ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि बोला ये सब बेसलेस रूमर्स है। उनका कहना है कि राजस्थान के ही सवाई माधोपुर में कुछ स्टूडेंट जबरदस्ती क्वेश्चन पेपर लेकर चले गए और यही पेपर्स की पिक्चर्स मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं। मैं एनटीए से यही कहूंगा कि इतने एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं और कंक्लूड कर दिया है कि ये पेपर लीक है और पूरे प्रोसेस में ही झोल है। आपके पास तो बहुत रिसोर्सेस होंगे इसे पता करने के, बट करेंगे तब तो जब इंटरेस्ट होगा। सवाल, ये इनएक्यूरेट आंसर की का क्या इशू है? एक क्वेश्चन फिजिक्स का था जहां एस्पिरेंट्स का मानना था कि 2 करेक्ट आंसर्स थे। इसको 13,000 से ऊपर स्टूडेंट्स ने चैलेंज भी किया है। अब इशू ये है कि जिन स्टूडेंट ने इसे अटेम्प्ट किया है सभी को 5 मार्क्स एज अ ग्रेस मिला है। आपको बता दें कि 2 सेक्शन होते हैं पेपर में। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वेयरएज इन सेक्शन बी आउट ऑफ 15 क्वेश्चन वन हैज टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे चॉइस होती है। तो यहाँ उनके साथ खेल हो गया। उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, ये सॉल्व करके पता लगाया कि 2 करेक्ट हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इन द एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिला, फ्री का टाइम वेस्ट हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्क क्यों नहीं किया स्टूडेंट ने जब सॉल्व ही कर लिया था। तो इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि अगर वो अटेम्प्ट करते और गलत होता तो उन्हें 4+1 दैट इज -5 मिलता। सो 1 मार्क सेव करने के लिए स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। अब आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हैं कि एक मार्क के लिए स्टूडेंट कैसे फाइट करता है और दिन रात पढ़ता है। 7वां सवाल, ग्रेस मार्क्स का क्या इशू है? Why so much discrepancies in awarding them? ग्रेस मार्क्स अवार्ड करने में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसका लॉजिक भी बहुत फ्लॉड है। ये बोला गया है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। सपोज 10 मिनट लेट पेपर बटा, तो ये मानते हुए कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेगा स्टूडेंट, तो 40 मार्क्स एज अ ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। ये लॉजिकल है क्योंकि उस जजमेंट में जो एग्जाम था वो कंप्यूटर बेस्ड था। बच्चों की एफिशिएंसी कंप्यूटर ने निकाल रखी थी, उस हिसाब से मार्क्स अवार्ड किए गए थे। बट यहाँ माना जा रहा है कि सभी के सभी क्वेश्चन सही होंगे, इतने एफिशिएंट हैं बच्चे। अब आप सोचिए, सेंटर लाइक मनखुर्द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्हें 1 आवर लेट मिला पेपर, तो उन्हें तो 240 नंबर ऐसे ही मिल गए। वहीं छत्तीसगढ़ के एक सेंटर में 45 मिनट लेट पेपर दिया गया था जहां 391 स्टूडेंट्स थे। कंपटीशन तो अब कौन कितना लेट पेपर पा रहा है उसका बचा है, ना कि किसमें कितना टैलेंट है। अलक पांडे अपने ट्विटर पर बताते हैं कि एक स्टूडेंट के 368 मार्क्स आ रहे थे ओमार के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल मार्क्स उसके 453 आए। ये 85 मार्क्स का जंप है, इससे लाखों रैंक बच्चा बिना मेहनत के जंप कर गया। वहीं बाकी बच्चे हर एक मार्क्स के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। 8वां सवाल, टॉपर स्टूडेंट्स का क्या इशू है और बाकी कट ऑफ को लेकर क्या इशू है? टॉपर स्टूडेंट्स के लिए ये इशू है कि मैक्सिमम लोग जिनकी अच्छी रैंक आई है वो एम्स दिल्ली प्रेफर करते हैं और इस बार तो 67 रैंक 1 है। इतनी तो सीट्स भी नहीं होती हैं एम्स दिल्ली में। लेट्स से सभी 67 ने वहीं अप्लाई कर दिया, तो किसे लेंगे किसे छोड़ेंगे? नेक्स्ट इशू है कट ऑफ को लेकर, जो कि इस बार 164 रखा गया है। अनलाइक इन द पास्ट जब कट ऑफ 134 के आसपास होता था। 30 मार्क्स का जंप कोई जोक नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर सिर्फ वही बन पाएगा जिनके पास बैंक बैलेंस है, और फिर सोचिए जो करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बनेगा वो तो अरबों लूटना चाहेगा ना। 9th क्वेश्चन, डिफरेंट कोर्ट्स ने क्या कहा है इस पूरे इशू पे? हाई कोर्ट में जस्टिस DK शर्मा ने बोला है कि पिटीशन 2 करेक्ट क्वेश्चन वाले इशू के रिस्पांस में सभी को इक्वल मार्क्स मिलने चाहिए। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने जून 7 को ऑर्डर किया था NTA को इन रिस्पांस टू PIL कि जो एलिगेशंस हैं, इरेगुलरिटीज हैं नीट UG 2024 एग्जामिनेशन को लेकर उस पे रिस्पांस सबमिट करें। जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे के अंडर एक बेंच भी बनाई गई है जहां NTA को एक एफिडेविट सबमिट करना होगा और ये बताना होगा कि रिजर्वेशन स्टेट और सेंटर का कैसे अप्लाई किया गया है मेरिट लिस्ट बनाने में। 10th क्वेश्चन, NTA ने क्या कहा है इन सब पर? एक पिटीशन इन्फ्लेटेड मार्क्स के लिए फाइल की गई है जिसपे संडे को रिव्यू कमेटी भी NTA ने बना ली है। अब ये कमेटी ग्रेस मार्क्स को रिव्यू करेगी।
एनडीए डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह जून 8 को कहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक पैनल सेटअप किया है जो री एग्जामिन करेगा रिजल्ट्स ऑफ 1563 स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये कमेटी एक वीक में रिपोर्ट सबमिट करेगी। पर मिस्टर सुबोध, ये इशू 24 लाख लोगों का है, ना कि सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का। उस पे कमेटी बैठाएंगे या आंख बंद करके रखेंगे आप, ये भी बता दीजिए। हर साल लाखों स्टूडेंट मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं और उनमें से बहुतों का सपना होता है कि लोगों के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। तो क्या हम ऐसा भगवान चाहते हैं जो कि किसी की जान बचाने की जगह उसे मार ही दे, क्योंकि चीटिंग से तो ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे। हर साल 20 से 25,000 स्टूडेंट्स बाहर मेडिसिन पढ़ने जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत का सिस्टम नहीं पसंद, या पैसे ज्यादा कमाने हैं, या बाहर की डिग्री चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसे सुंदर डेवलप्ड कंट्रीज अपने डॉक्टर्स की काफी वैल्यू करते हैं, उन्हें अच्छी पे देते हैं और अच्छा एटमॉस्फियर। इस कारण भारत में ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहेगा तो आप ही बताइए, क्यों कोई स्टूडेंट देश में रहना चाहेगा? क्यों इस देश को बेहतर बनाएगा जब देश ही फेयर नहीं है? उसका तो सिस्टम से पूरा विश्वास ही उठ जाएगा। स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं इसलिए, ना कि रिजल्ट वाले दिन उसे ये पता चले कि जिस सिस्टम पे ट्रस्ट करके लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस किए, ड्रॉप भी किया, वो सिस्टम ही करप्ट है। स्टूडेंट्स और उनका परिवार टूट जाता है जब ऐसा होता है। उस स्टूडेंट्स को तो सब खत्म सा लगता है इसके आगे, और वो सुसाइड जैसे बड़ा कदम उठा लेते हैं। अभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, हर किसी की अपनी डेस्टिनी है जहां तक वो पहुंचेगा ही। बाकी हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी से यह रिक्वेस्ट है कि अपने 3rd टर्म में प्लीज स्टूडेंट हित में एक्शन लें और इस मुद्दे को बिना सोल्यूशन प्रोवाइड किए मत जाने दें। जब पावर है बदलाव लाने की तो क्यों ना उसे यूज करें। कि एनडीए से यही कहूंगा, एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते तो मत कराओ, और गलती हो तो उसे एक्सेप्ट तो करो, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू पूरे देश में उनके लिए यही मैसेज जाता है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि ये हैशटैग जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट किसी वर्ल्ड कप का या इलेक्शन की आंधी में खो ना जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।